हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. बेटा, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन tRNA एंड rRNA. हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ RNA, जिसमें हमने tRNA और rRNA के बारे में पढ़ा था. दैट वर राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA. In this lecture we will study about messenger RNA and some basics of transcription process. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? डीएनए से आरएनए का बनना. अब तक हमने पढ़ा कि डीएनए अपनी कॉपीज़ कैसे बनाता है, डीएनए अपनी सेल्फ कॉपीज़ रेप्लिका कैसे बना रहा है. दैट वाज इन रेप्लिकेशन. अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे. उससे पहले हमारा मैसेंजर आरएनए रह गया था बच्चों. मैसेंजर आरएनए जो है, जिसको हम एमआरएनए भी कहते हैं, अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं, अमाउंट की बात करूं, तो बच्चों इट इज़ द लीस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन आरएनएज. टोटल आरएनए में से सिर्फ 1 to 5% जो होता है दैट इज़ मैसेंजर आरएनए. और अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो हग्सले, वॉल्किन, एस्ट्रेचन, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था. जो नेम था आरएनए का, एमआरएनए, दैट वाज गिवन बाय बच्चों जैकब एंड मोनार्ड. जैकब और मोनार्ड 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एमआरएनए नाम दिया था. ठीक है, तो एमआरएनए बनता कैसे है? जो डीएनए हमारा सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक डीएनए, वही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में. ठीक है, और फिर यही एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? प्रोटीन में. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मैसेंजर आरएनए. दैट मीन्स हमारा जो प्रोटीन है वो कैसा बनेगा, वो डिपेंड कर रहा है डीएनए पे. तो डीएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन का मैसेज कौन ला रहा है? मैसेंजर आरएनए. ठीक है, तो ये कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में. लेकिन ये इंफॉर्मेशन को कैरी कहाँ करके ले जाएगा? साइटोप्लाज्म में, जहाँ इस एमआरएनए, यही एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में. ठीक है, इट इज़ द लीस्ट स्टेबल फॉर्म, सबसे कम स्टेबल होता है. और जो एमआरएनए, डीएनए से जब एमआरएनए बन जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अब जब हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्राइब होगा, दैट मीन्स जो नेक्स्ट आगे जाके क्या बना रहा है? एमआरएनए. ठीक है, और फिर क्या बना देगा? प्रोटीन. तो सिस्ट्रोन एक्चुअली होता क्या है? सिस्ट्रोन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? सिस्ट्रोन. अगर जैसे डीएनए से क्या बना? पहले एमआरएनए बना. अब हम कह रहे हैं मोनोसिस्ट्रोनिक. मोनो मतलब सिंगल. अगर ये सिस्ट्रोन सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारा एमआरएनए है, ये एमआरएनए बन गया. ठीक है, ये हमारा किससे बना है? डीएनए से. डीएनए से जब एमआरएनए बन गया तो ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन की एक सिंगल चेन बनी है इस पूरे एमआरएनए से, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक, मतलब सिंगल, एक ही चेन बनी है. ठीक है, और वहीं अगर यही सपोज कीजिए ये हमारा एमआरएनए है और ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, एक ही एमआरएनए डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, तो ये कहलाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक. ठीक है, दैट मीन्स जो जेनेटिक सिग्नल प्रेजेंट है एमआरएनए पे, वो एक प्रोटीन चेन के लिए एक प्रोटीन चेन नहीं बना रहा, वो कई सारी छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहा है. दैट मीन्स प्रोटीन चेन बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक. तो आप याद रखिएगा बच्चों, पी से होता है बच्चों पॉली. तो ये जो होता है एमआरएनए, ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में. पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रोनिक. तो आप याद रखेंगे, पी से पॉलीसिस्ट्रोनिक और पी से प्रोकैरियोट्स. मोनोसिस्ट्रोनिक इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. दैट मीन्स यूकैरियोट के केस में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो एक डीएनए हो गया, उससे एमआरएनए बना, एमआरएनए से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसिस्ट्रोनिक. जब कई सारी चेन्स बन रही है तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक. ठीक है, चलिए ये हमने बात करी एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन.
ट्रांसक्रिप्शन के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे हम। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर चाहे हमारा एमआरएनए बन रहा है, आरआरएनए बन रहा है, टीआरएनए बन रहा है, अगर आरएनए बन रहा है तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ याद रखेंगे, हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो दोनों ही टेम्पलेट का काम करते हैं। दैट मीन्स इस एक सिंगल स्ट्रैंड के अपोजिट भी नया स्ट्रैंड बनता है और 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड है उसके वो अपोजिट भी एक नया स्ट्रैंड बनता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों ही बेस का काम कर रहे थे। बट हेयर इन ट्रांसक्रिप्शन आप याद रखेंगे इन दोनों में से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, और जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में वो कहलाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। वो क्या कहलाता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया था उस टाइम भी, चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, दे ऑल विल अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन। हमेशा वो किस डायरेक्शन में होंगे, 5' to 3'। दैट मीन्स यहाँ भी जो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, 5' to 3'। ठीक है, अगर इन केस आप कहेंगे कि भाई मैम दोनों ही क्यों नहीं एक्ट करते टेम्पलेट की तरह, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। अगर सपोज कीजिए दोनों स्ट्रैंड्स, इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस का बनेगा, उनकी सीक्वेंस अलग अलग होगी दोनों की। अब दोनों की सीक्वेंस अलग अलग है, आए एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से है, 2 आरएनए बन गए। अब वो 2 आरएनए आगे जाके 2 प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि अगर ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स थे, अगर ये एक सिंगल स्ट्रैंड जो है ये भी टेम्पलेट की तरह काम करे और इससे एक नया एमआरएनए बन जाए, ये दूसरा स्ट्रैंड जो है वो भी टेम्पलेट की तरह काम करे और उससे एक नया एमआरएनए बन जाए, यहाँ एमआरएनए 1 बन रहा है, यहाँ एमआरएनए 2 बन रहा है। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग है तो 2 हो गए हमारे। अब ये जो प्रोटीन बनाएंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, तो इसका प्रोटीन 1 कह दिया हमने, इसका प्रोटीन 2 कह दिया। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम आएगी, एक ही डीएनए से 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो आप कैसे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं कि भाई ये डीएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है जीनोम में, आप पता नहीं लगा सकते कि एक पर्टिकुलर डीएनए किस तरह का प्रोटीन कोड कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकंड केस, अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो जो 2 एमआरएनए बनेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए कैसे, ये जो एमआरएनए बना UGAC और दूसरा जो बन रहा है ACUG, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। कैसे, अगर मैं इन दोनों को साथ रख देती हूँ तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, बाइंडिंग शो करेंगे। ठीक है, UGAC और दूसरा क्या है ACUG, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गए। अब जब ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगी, प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपस में दोनों कैसे हो गए, एमआरएनए 1 और एमआरएनए 2 आपस में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, बॉन्ड शो कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के कारण ये एक दूसरे से बाइंड कर गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी आपस में, और अब ये सिंगल स्ट्रैंड हो नहीं पाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड होंगे नहीं तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो 2 कारण हैं जिस कारण से जो हमारा डीएनए है उसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। अगर ये दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे तो इनसे, मैंने रीज़न बताया आपको कि पहला रीज़न तो ये है कि एक ही तरह का डीएनए 2 अलग अलग तरह का प्रोटीन कोड करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड रीज़न क्या है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ये अलग अलग एमआरएनए बना रहे हैं। अलग अलग एमआरएनए जो हैं वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आगे जाके ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनना।
जो कि नहीं है, इसके पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से डीएनए का एक ही जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अ जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम जीन की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमें पता है कि फंक्शनल यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस की, यही आगे ट्रांसफर हो रही है। और डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या कह रहे थे, सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा देखेंगे कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, इट हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन। वो क्या कर रहा था, रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए टू आरएनए। आरएनए को बनाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए के एक स्ट्रैंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, आरएनए में। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब हम बात करते हैं बच्चों आरएनए पॉलीमरेज 1 की। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है जनरली वो क्या करता है, इट विल कोड 28S RNA, rRNA राइबोसोमल RNA, 18S राइबोसोमल RNA, 5.8S राइबोसोमल RNA। आपको याद होगा कि हमने राइबोसोम्स की कुछ सब यूनिट्स पढ़ी थी राइबोसोमल RNA की। कल मैंने आपको बताया था कि जो 60S होता है हमारा, याद होगा आपको, हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट राइबोसोमल RNA की बात की थी जिसमें हमने 50S और 60S देखा था। ठीक है, 80S जो है वो 60 और 40 में टूट जाता है। फिर आपने देखा था 70S, दैट विल ब्रेक इनटू 50 एंड 30S। तो उनकी भी सब यूनिट्स थी। तो उन सब यूनिट्स को बनाता कौन है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 28S राइबोसोमल RNA, 18S राइबोसोमल RNA एंड 5.8S राइबोसोमल RNA। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, mRNA सिंथेसिस। ठीक है, जो हमारा mRNA बनेगा, जो आगे जाके प्रोटीन बना रहा है, वो कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या बनाएगा, tRNA, ट्रांसफर RNA, प्लस 5S rRNA एंड स्मॉल RNA। ठीक है, तो ये कुछ आरएनए पॉलीमरेज हो गए 3 तरह के, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, आरएनए पॉलीमरेज खुद किसका बना होता है, एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये एंजाइम जो है ये कैसा होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर, और कम से कम 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन की 10 से 15 जो चेन है वो मिलके क्या बनाती है, आरएनए पॉलीमरेज। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आप याद रखेंगे, प्रोकैरियोट्स में बच्चा एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी तरह के आरएनए को बनाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आरएनए पॉलीमरेज के पार्ट्स की। अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज के पार्ट्स की बात करूं तो इसमें जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज के 2 पार्ट है, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बीटा, बीटा डैश, 2 अल्फा सब यूनिट्स होती है इसकी और एक ओमेगा। कोर एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। ठीक है, कोर एंजाइम किस में, उसकी सब यूनिट्स क्या क्या हैं, बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा और ओमेगा। सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग प्रेजेंट होता है। अगर इस कोर एंजाइम में अगर हम सिग्मा फैक्टर जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट कहलाता है होलो एंजाइम। क्या कहलाता है ये, होलो एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बच्चा वो होती है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, दैट मीन्स जहाँ डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है, ये कहलाती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप देख रहे हैं कि भाई एक स्ट्रैंड तो क्या हो गया हमारा 3' to 5', दूसरा 5' to 3' है, तो ये क्या डीएनए की ही स्ट्रैंड। अब इनमें से भी मैंने आपको बताया था एक ही टेम्पलेट का काम करेगा, तो जो टेम्पलेट की तरह काम करता है वो है 3' to 5', और जो कोई भी आरएनए कोड नहीं करेगा वो है 5' to 3', जो कि कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है।
अनफॉर्चुनेटली इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये कुछ भी कोड नहीं करता, आपको ये ध्यान रखना है। कोड कौन सा करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही आगे जाके एमआरएनए बनाएगा। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं, लेकिन ये किसी तरह का कोई आरएनए कोड नहीं करता, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो देखिए इधर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है बच्चों, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये पार्ट कहलाता है इसका प्रमोटर। दैट मीन्स इस स्ट्रैंड में ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाला जो पार्ट है, रीजन है, ये कहलाता है प्रमोटर। नियर द एंड्स के पास वाला जो रीजन है वो कहलाता है टर्मिनेटर, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो पूरा पार्ट है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। समझ में आ रही बात? मान लो ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो सबसे पहले आगे प्रेजेंट है वो प्रमोटर हो गया, एंड पे जो प्रेजेंट है वो टर्मिनेटर हो गया। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। ये पूरा रीजन बीच का ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब दोनों ही स्ट्रैंड्स की अपोजिट पोलैरिटी है, दिख रही है आपको, एक 3' to 5' है, एक 5' to 3' है, ठीक है। ये अलग अलग पोलैरिटी हो गई दोनों की, समझ में आ रही है बात? और हमें अच्छी तरह पता है कि चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, उनका जो फंक्शनिंग, जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। मैंने आपको बताया चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो, वो 5' to 3' ही होगी, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है वो टेम्पलेट का काम करेगा, ठीक है। और जो दूसरा है 5' to 3', इट विल एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड। नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन होगा क्या? ये क्या करेगा? ये कोई फंक्शन नहीं करता, आगे जाके कोई आरएनए नहीं बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये कुछ भी कोड नहीं करेगा, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली है बेटा, ये शुरू से ही कुछ इस तरह के टर्म्स दे दी गई थी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप याद रखेंगे ये 5' to 3' वाला डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है वो कुछ भी कोड नहीं करेगा। जो 3' to 5' है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी, इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे वो सेम होंगे, किससे? जो नया एमआरएनए बनेगा। जाहिर सी बात है, जो नया एमआरएनए बनेगा वो इसको टेम्पलेट लेके चल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ये ऑलरेडी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो नया एमआरएनए बनेगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस सेम होगी। बस अंतर कहाँ होगा? ये डीएनए का पार्ट है तो यहाँ थाइमीन होगा इसमें, और जो एमआरएनए बनेगा उसमें यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंसिंग होती है वही एमआरएनए की सीक्वेंसिंग होती है, लेकिन एमआरएनए में यूरेसिल आ जाता है और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या आ जाता है? हमारा थाइमीन, ठीक है। लेकिन जब हमें देखना होगा कि भाई प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, तो हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड का ध्यान रखते हैं कि भाई कोडिंग स्ट्रैंड में जो 5' एंड है वहाँ पे प्रोमोटर सीक्वेंस होती है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3' एंड होता है वहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। ध्यान ये रखना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड जनरली हमें किस में हेल्प कर रहा है? प्रोमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस बताने में, ठीक है। समझ में आ गया? बस यही लिखा हुआ है यहाँ भी। 2 strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase always catalyze the polymerization in 5' to 3'। जो polymerization होता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3' to 5' वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो कि पोलैरिटी क्या है जिसकी 5' to 3' वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, लेकिन कुछ भी कोड नहीं करेगा, और उसकी सीक्वेंसिंग सेम होगी किसके? जो नया आरएनए बनेगा उससे, ठीक है। समझ में आ गई बात? और जितने भी पॉइंट्स जो बना रहे हैं हम, प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये किसके रेफरेंस में हम काउंट करते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में, कि भाई कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5' एंड है वो प्रमोटर प्रेजेंट है उसके पास, 3' एंड के पास टर्मिनेटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं, वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करके रखते हैं। दैट मीन्स स्ट्रक्चर जीन वाला जो पार्ट है हमारा, उसके दोनों तरफ एक साइड प्रमोटर है एक साइड टर्मिनेटर है, तो दोनों ने क्या कर रखा है? इसको फ्लैंक कर रखा है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, दोनों तरफ प्रमोटर और टर्मिनेटर है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रमोटर जो होगा
दैट इज ऑलवेज लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अभी बताया मैंने कि भाई जो कोडिंग स्ट्रैंड है वही डिटरमाइन कर रहा है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, कहाँ प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, लोकेटेड टुवर्ड्स द कोडिंग स्ट्रैंड। अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ तो प्रमोटर किधर प्रेजेंट होगा, इधर 5' एंड की तरफ। ठीक है, और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, इधर डाउन स्ट्रीम, राइट साइड में, अपस्ट्रीम लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी से हमें पता चलता है कोडिंग स्ट्रैंड से कि भाई प्रमोटर कहाँ है और टर्मिनेटर किस साइड है। ठीक है, टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3' एंड। अभी बताया मैंने टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, डाउन स्ट्रीम में, कोड, और ये प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम में। तो बच्चों ये कुछ बेसिक्स थे आपके ट्रांसक्रिप्शन के। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए किस तरह से एमआरएनए बनाता है, और वही एमआरएनए किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए एंड गेट इट चेक्ड। उनके पिक्स क्लिक करके जो आपका ग्रुप है होमवर्क वाला उसमें सेंड कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।